हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उत्पाद और निरीक्षक जिसका परीक्षा 2012 में हुआ था, उसका हम आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको सॉल्व करेंगे। दरोगा के मेंस की तैयारी कर रहे हैं। 2022 में इतना सीट है कि जिसमें थोड़ा सा भी जो मेहनत करेंगे उनको ये एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल आसान है। इसका मैं एक अनुभव के आधार पर आपको ट्रिक बताता हूँ। जो विद्यार्थी जिनको बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं लेना है। उनकी जैसे तैयारी करना है वैसे करेंगे। मैं एक मीडियम क्लास के विद्यार्थी जिनको दरोगा बनना है, उनके लिए मेरा ये एक सलाह है। अभी तक जितने भी दरोगा का परीक्षा हुआ है उसमें मेरा अनुभव यही है कि अगर आप बीपीएससी का बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार एसएससी का या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका अगर आप 50-60 को सेट बना लेते हैं बढ़िया से, अच्छा से, और 60 सेट का क्वेश्चन खास करके विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इतना का क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो थोड़ा सा पढ़िए कंप्यूटर और करेंट जी के। अगर आप इतना कर लेते हैं तब आपको दरोगा में कोई रिजल्ट नहीं रोकने जा रहा है, क्योंकि जो तेज़ हैं वो फिजिकल में छट जाएंगे। मीडियम क्लास के विद्यार्थी को एड़ी चोटी लगाकर किसी भी तरह से मेंस परीक्षा पास कर जाना है। उनका रिजल्ट कन्फर्म है, चाहे उनका नंबर जितना कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा हाईएस्ट नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। दौड़ में छट जाएंगे, फिजिकल में छट जाएंगे। इसलिए मैं दरोगा का इसमें 10-12-15 को सेट दूंगा, फिर उसके बाद बीपीएससी का सेट देंगे। सारे सेट को आप इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। और इसको मैं इसलिए क्वेश्चन को बोलता हूँ और उसके बाद आंसर को बोलता हूँ कि आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो काम करते हुए भी मेरा वीडियो चला दीजिए, आप उसको सुनते रहिए और सुनते सुनते 50 बार इसको सुनिए, सारे वीडियो को, सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। दूसरा मेरा सलाह है कि मेरे आरएस क्लासेज के चैनल प्लेलिस्ट में जाइए। महात्मा गांधी संबंधी सारे प्रश्न 5 वीडियो मैंने बनाया है, वो सारे वीडियो को आप देख लीजिए। महात्मा गांधी से 2 प्रश्न कन्फर्म है, 2 प्रश्न तो आएगा ही आएगा। इसीलिए 2 प्रश्न बनाने के लिए मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और महात्मा गांधी संबंधी सारे प्रश्न को सोल्व कर लीजिए। आपको 2 प्रश्न उसमें निश्चित आएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? क्यूबा। क्यूबा आपको शक्कर का कटोरा कहलाता है। दूसरा सवाल है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? बांदीपुर। तीसरा सवाल कहता है, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेज़बानी करने वाला शहर है? रियो डी जेनेरो। चौथा सवाल है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? सीमा शुल्क। पांचवा कहता है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है? चीन में। सातवां कहता है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर कहलाती है। आठवां, हरिप्रसाद चौरसिया थे बांसुरी वादक थे। तबला वादक जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। याद रखेंगे, तबला वादक में
जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा। सरोद वादक अमजद अली खान, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। 9वां आर के लक्ष्मण हैं, एक प्रसिद्ध ये कार्टूनिस्ट थे और टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के लिए ये अपना कार्टून बनाकर रोज देते थे, कार्टून बनाते थे। 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, तीनों यमुना नदी के किनारे। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया है, आपको मैं बता देता हूँ ये ट्रिक, आज के बाद देखिए, इसको याद रहेगा। वंदे मातरम में ब से शुरू होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी में भी ब से शुरू होता है, इसलिए दोनों बाबा है, दोनों बाबा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, इसी से इसको लिया गया है। 14 निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? राजस्थान, ये करंट का जीके है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। ध्यानचंद हमारे देश के हॉकी के खिलाड़ी थे और उन्हीं के सम्मान में ध्यानचंद ट्रॉफी शुरू किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? रंगभूमि। रंगभूमि प्रेमचंद। 18 निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। 19 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? सिक्किम। सिक्किम। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं किसके बराबर होता है? 1,000,000 यानी कि बी चॉइस इसका आंसर हो जाएगा। सिली पॉइंट। सिली पॉइंट है क्रिकेट से संबंधित। स्वत्व की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, ये पुरी में निकलता है रथ यात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दादर नागर हवेली। बांग्लादेश का सृजन 1971 में, बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। योजना आयोग है एक कार्यकारिणी निकाय, कार्यकारिणी निकाय है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? रांची में।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद उसको कहते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? एक व्याकरण शास्त्री। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने, सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? इसमें आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? आपको यहाँ एक गांधी जी से प्रश्न आ गया और हम गांधी जी के प्रश्न के सामने ये बताना चाहेंगे आपको कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, महात्मा गांधी के बारे में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल का आपको उसमें आंसर मिलेगा। उसको आप 20 बार सुनिए। मैं इसीलिए प्रश्न को पढ़ता हूँ, चॉइस को पढ़ता हूँ कि आप अगर खाना भी बना रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं तो वीडियो को चला दीजिए और उसको सुनते रहिए। 50 बार इस वीडियो को देखिए कि सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मुख्यतः किसने प्रस्तुत की थी? रास बिहारी बोस ने। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 1985 में। G15 एक समूह है विकासशील देशों का। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है भूसंधि। चवालीस बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? हेलन केलर। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? इंडोनेशिया से गुजरती है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है भगवान महावीर का। हुडको क्या है? हुडको गृह एवं शहरी विकास निगम। हुडको गृह एवं शहरी विकास निगम हुडको।
कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। 7 शहरों 7 तीरों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? सीवी रमन। मेलिल लिंच थे एक निवेशी बैंक है। ये एक निवेशी बैंक। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? ये लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय, ये लगाया था राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ ने। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। जापान की करेंसी क्या है? येन। 100 ईयर्स बार, 100 साल की लड़ाई, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? निसेट। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24 है। 24 तिल्ली उसमें बना हुआ है, लाइनिंग जो बना हुआ है 24। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? 25 दिसंबर को। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? J.A. हिक्की ने। नियाग्रा जलप्रपात USA और कनाडा के बाउंड्री पर है, इसलिए इसमें कनाडा नहीं है, तो ये USA। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? चीन की। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में है? ये चंडीगढ़ में। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? टोडरमल वित्तीय सलाहकार था। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। इसको कहता है मिलान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो कहता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। निम्नलिखित में से कौन सी यूएन का एजेंसी नहीं है? यूएन का एजेंसी नहीं है ICRC, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड और ये लेबर। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे PS संगमा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं BS संपत। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? मुंबई में। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। एक खिलाड़ियों में से किसने इस पदक में नहीं है? अभिनव बिंद्रा इसमें नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? ABC का फुल फॉर्म होता है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इसके बाद 81 कहता है विमंडल 2012 पुरुष एकल खिताब रोजर फेडरर। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 12 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? कुलदेई फ्रांसिस। सी चॉइस इसका, सी चॉइस। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट APJ अब्दुल कलाम। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया? BVS लक्ष्मण। पेलियंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन करता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। सार्वत्रिक ग्राही समूह यानी कि सबसे खून लेने वाला, सबसे लेगा AB, ग्रहण करने वाला। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है पोलराइड। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? इसका उदाहरण हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल का। UNIVAC उदाहरण है, UNIVAC दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है इनकोडर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? सबसे ज़्यादा सुचालक चांदी। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु सोना। इसको पीट करके इससे काफ़ी लंबा तार बनाया जा सकता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? पोरीफेरा संघ का। मनुष्य पोरीफेरा संघ का प्राणी है। हमने सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिए। RS चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए, और उसमें प्लेलिस्ट में महात्मा गांधी से संबंधित 4 वीडियो मैंने डाला है। एक वीडियो उसमें क्वेश्चन का है, 5वें वीडियो उसको देखिए। 2 नंबर का उसमें निश्चित आएगा। दरवा की मेंस की तैयारी करने वाले छात्रों से मेरा ये सलाह है कि जो मीडियम क्लास के हैं उनको किसी तरह से मेंस परीक्षा में कम्पीट कर जाना है। जो तेज़ हैं, जो अपने आप को तेज़ समझ रहे हैं, तेज़ हैं, वो मेंस में छट जाएंगे। आपको खूब मौका है इसको फ़ायदा उठाने का। चलिए इसी के साथ थैंक यू।